नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और यह वीडियो इस संबंध में है, जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया का मैप दिखाई पड़ रहा है आपको, उसके साथ पाकिस्तान का भी है, बांग्लादेश का भी है। हमारा ये वीडियो 15 अगस्त से संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। इस बार इंग्लैंड में जगह जगह पाकिस्तान के लोगों ने, लंदन वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के मुस्लिमों ने जो वहाँ पर रहते हैं, उन्होंने जन गण मन गाया। बल्कि उन्होंने 14 अगस्त को, 14 अगस्त को कौमी तराना नहीं गाया, 15 अगस्त को उन्होंने जनगण मन गाया। अब क्या कारण है, क्यों गाया, ये तो अलग विषय है, लेकिन इससे काफ़ी लोग बड़े खुश हैं, भारत के भी और भारत के बाहर भी, कि देखो भाईचारा बढ़ रहा है। और भारत के लोग इसलिए खुश हैं कि हम बृहत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, बृहद हिंदुस्तान बनाएंगे, बृहद भारत बनाएंगे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि इस बार जो 15 अगस्त मनाया गया स्वतंत्रता दिवस के रूप में, भारत ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण समय में हो रहा है। आप अगर अपने आसपास के सिनेरियो को देखो तो बांग्लादेश पूरी तरह से कट्टरपंथियों के कब्जे में है, जहां माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार चल रहा है अभी भी। तख्ता पलट का करीब 7-8 दिन हो गया है, 9 दिन, तब भी चल रहा है। पाकिस्तान में जगह जगह पाकिस्तान विरोध के नारे उठ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 14 अगस्त को, 14 अगस्त को पाकिस्तान में जिन्ना की मूर्तियों को तोड़ा गया, बलूचों ने बलूचिस्तान में उपद्रव किया, पंजाबी मुस्लिम्स ने नवाज शरीफ के पोस्टरों को और होर्डिंग्स को आग लगाई, जूते फेंके। सिंध में प्रोटेस्ट हुआ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ, बहुत जगहों पर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ। और संदेश साफ कि वहाँ कुछ ऐसी ताकतें बढ़ रही हैं इन प्रांतों में, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे ऊब करके या सत्ता से, या कि सत्ता के पक्ष में, अभी तो समझ में आता नहीं, लेकिन वहाँ पर सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान का टूटना निकट भविष्य में तय है। ये हम सभी लोग जान रहे हैं, सामान्य सी सोच रखने वाला भी व्यक्ति जान रहा है। आज हम 16 अगस्त को ये वीडियो डाल रहे हैं। जरा 16 अगस्त 1946 के दिन को भी हम याद कर लेते हैं, जब डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में, इसे डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में याद किया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों से आह्वान किया कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाओ, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, नहीं तो पाकिस्तान मिलने वाला नहीं। ये बात, अगर हम मौलाना आज़ाद की किताब का हवाला दें, इंडिया विंस फ्रीडम, तो उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र मिलता है। मौलाना आज़ाद, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, वो कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे कि ये किताब जो है 1950 से लिखने शुरू हो गई, इसके वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए थे, और अंतिम वॉल्यूम उसकी 1988 में आई थी। क्योंकि मौलाना आज़ाद का ऐसा मानना है कि मौलाना आज़ाद का ये उद्देश्य था कि उनके मरने के बाद ही यह प्रकाशित किया जाए।
इस किताब में उन्होंने एक बात लिखी है जो बहुत ज़रूरी है समझना, अंतिम चैप्टर में है। कभी मौका लगेगा तो इस किताब को पढ़िएगा ज़रूर। अंतिम चैप्टर में बात ये लिखा कि जिन्ना ने मुस्लिमों का बहुत नुकसान किया है। अगर जिन्ना इस तरह से पाकिस्तान को न मांगे होते तो 30 वर्ष के बाद में यह सत्ता उन हुक्मरानों से निकल करके, तब की हुक्मरानों से निकल करके कौमी सरकारें के हाथ में आ गई होती। क्लियर कट उस किताब में मेंशन है। बहुत बड़ी सोच वाले थे मौलाना आज़ाद, समझिए जरा सा। और अगर इन किताब की और जिन्ना की बात हम समझें, अच्छा जिन्ना ने भी अपना मंसूबा बनाया था। एक पहले तो उनका ये उद्देश्य था कि हम 100 पाकिस्तान बना देंगे भारत के अंदर, लेकिन पटेल जी ने सूझबूझ से उस पर पानी फेर दिया। फिर मंसूबा ये था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ने वाली जो कॉरिडोर मिलेगी उसकी सहारे हम लोग भारत को धीरे धीरे पाकिस्तान बना देंगे। तो श्रीमती गांधी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसके बाद में कुछ और सोच रहे थे भारत में, तब तक मोदी जी आ गए। उन्होंने ऐसा फाइनेंशियल कट किया, नोटबंदी वगैरह लागू करके, और बड़े बड़े संगठनों पर रोक लगा करके कि उनकी कमर ही टूट गई है ऐसे संगठनों की। फिलहाल के लिए कुछ संगठनों, अभी भी कुछ संगठन सक्रिय हैं, लेकिन कुछ संगठनों की कमर टूट गई, तो उसमें कामयाब हो नहीं पाए। अब जैसा कि हमने बताया कि आसपास की स्थिति तो खराब है। शेख मुजीब को 15 अगस्त के दिन ही 1975 में गोली मारी गई थी। पूरे परिवार को ख़त्म किया गया था, 2-3 लोगों को छोड़ करके। तो 15 अगस्त, अच्छा, और इस संयोग का विषय है कि इस बार उन्हीं शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, उनके ऊपर पेशाब भी कर दिया गया। देखा होगा आप लोगों ने टीवी पर, बहुत सारे न्यूज़ देखा होगा। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक वर्ग के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इवन बांग्लादेश में भी एक वर्ग ये बराबर डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि जिन्ना साहब ने गलत कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर तो कहा जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें पुनः भारत में मिलना है। वो ये भी बार बार दुहाई देते हैं, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी लोग ये दुहाई देते हैं कि 1947 से पहले पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान ही तो था, फिर हम लोग मिल करके विलय करके एक बृहद हिंदुस्तान बना देंगे, क्या बुरा है। हमारे यहाँ के फायर ब्रांड लीडर भी यही कहते हैं कि बृहत्तर भारत बनाने में क्या बुराई है। अच्छा, ये कोई नहीं कहता है कि 1947 से पहले, ये सब कहते हैं कि 1947 से पहले हम हिंदुस्तान थे, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि 500 साल पहले हम हिंदू थे। अच्छा, हिंदुस्तान थे तो आज हम उस भूल को सुधार करके हिंदुस्तान में विलय करेंगे, ये तो कहते हैं सब, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि 500 साल पहले हम हिंदू थे तो हम उस भूल को सुधार करते हुए अपने मूल जगह पर वापस आना चाहेंगे। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि हमें सोचना है, ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं को सोचना पड़ेगा कि क्या देश के हित में है, क्या देश के अहित में है। इस पर आप लोग भी ज़रूर विचार करिएगा, हमें अपने कमेंट्स रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको सुनोगे ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।